अर्पित और यामिनी की मुलाकात संयोग से हुई थी। दोनों अक्सर नदी किनारे शाम को बैठते और अपने सपनों की बातें करते। यामिनी की मासूम आंखों में हमेशा भविष्य के सपने होते और अर्पित की नजरें सिर्फ उसी पर ठहर जाती। एक रात यामिनी ने कहा, अर्पित, अगर मैं कभी दूर चली गई तो क्या तुम मुझे याद करोगे? अर्पित मुस्कुराया, तुमसे किया हर वादा मेरे दिल पर लिखा है। चाहे जिंदगी हो या मौत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मौत की कोठी कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी प्रेमियों की लाशें मिली थी और तब से उस जगह पर आत्माएं भटकती थी। यामिनी को हमेशा अजीब खिंचाव महसूस होता था उस हवेली की ओर। एक रात उसने अर्पित से कहा, चलो एक बार देखते हैं, शायद ये सब सिर्फ कहानी हो। अर्पित ने मना किया, लेकिन यामिनी की जिद ने उसे मजबूर कर दिया। आधी रात दोनों उस हवेली की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सड़ांध और टूटी खिड़कियों से आती चरमराहट। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। यामिनी सहम गई। अर्पित, कोई हमें देख रहा है। अर्पित ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखा, प्यार करने वाले यहां चैन से नहीं रहते। उसकी हर लाइन से खून टपक रहा था। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और यामिनी को किसी अदृश्य ताकत ने पीछे की ओर धकेल दिया। वो चीखते हुए बोली, अर्पित, बचाओ मुझे। अर्पित दौड़ा, उसका हाथ थामा, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसलने लगा। यामिनी की आंखों में डर और दर्द था। अर्पित, मुझे मत छोड़ना। लेकिन पलक झपकते ही वो अंधेरे में गुम हो गई। सिर्फ उसकी चीख हवेली में गूंजती रही। अर्पित अकेला रह गया। वो रोता रहा, चारों तरफ भटकता रहा, यामिनी को पुकारता रहा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्पित ने पलटकर देखा, यामिनी खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और मुस्कान डरावनी। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्पित, तुमने वादा किया था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अब तुम भी हमेशा मेरे साथ यहीं रहोगे। इसके बाद अर्पित की चीख गूंजी और हवेली में सन्नाटा फैल गया।